हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन यहां पर सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ये दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जिस वजह से ये जो शुक्रवार का दिन है, ये इस श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार हो जाता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 16 अगस्त सावन महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया सावन का, पर उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी वाले दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह जो श्रावण महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा है कि हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से भी परिपूर्ण नहीं होती, वह पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, फिर करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह तो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, यह तकलीफ मुझे अपने जीवन में जेल नहीं पड़ रही है, आखिर इसका कारण क्या है, यह समस्या मुझे किस वजह से आ रही है। तो दोस्तों, एक बात आपको आज समझ लेनी चाहिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी तकलीफें आती हैं, उसका कारण आपकी कुंडली में मौजूद किसी प्रकार के दोष होते हैं। अब दोष भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष या मंगल दोष, और भी बहुत तरीके के दोस्त होते हैं। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, पर इस एक उपाय को करने के लिए आपको अपने दोस्त की भी पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको केवल और केवल लाभ ही प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की कोई हानि इस उपाय से आपको नहीं होगी। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की असीम कृपा अपने और अपने परिवार के ऊपर चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इस एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का। तो अब दोस्तों,
इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, वैसे तो आप इस उपाय को घर के प्रत्येक सदस्य से भी करवा सकते हैं, लेकिन घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन भी इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से अधिक धन चाहिए, तो उसको हमेशा श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं श्री हरि विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती। मां लक्ष्मी हमेशा वहां होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी जी का पौधा। अब तुलसी जी के पौधे से जुड़ा हुआ ही उपाय आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं, और यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है, उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे यह निर्धनता दूर होगी, कैसे यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है, इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमकेगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 16 अगस्त सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा नहीं भी है ना, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलावा नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मौली धागे में 2 कलर आते हैं, एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, ठीक है ना। और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है।
आप कोई सा भी मौली धागा यहां पर ले सकते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी जल डालेंगे उसके अंदर और उस हल्दी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना? और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से उसे डुबा देना है, मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी का जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3। अच्छा, तीनों गांठों को लगाते वक्त आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र बोलना है और इस कलावे में 3 गांठ आपको लगानी है। अब यह कलावा जो जिसमें आपने 3 गांठ लगाई, आपको तुलसी जी के पौधे में शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन बांधना है। श्री हरि विष्णु से कहते हुए, मां तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर मां तुलसी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो देखिए, इस उपाय को सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस समय करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बस सूर्य अस्त होने के बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। मतलब जब सूर्य भगवान छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उसके बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। उससे पहले ही आप किसी भी समय इस उपाय को कर लें। साथ ही साथ अगर यह उपाय आप शुभा को कर रहे हैं तो शाम के टाइम पर आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, लेकिन गलती कहां पर कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है। या तो आप छोटी सी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप दीपक रखें, और या फिर आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं। कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, यह उपाय जब आप शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जो है वह आपके घर में आकर वास करते हैं। माता अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी धन को लेकर आपको अपने ने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देती है। और यहां पर आपने तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय करा है, तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब मां तुलसी आपकी जो मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, तो यह उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो यह पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का ही है, और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है। आपका भाग्य, आपके भाग्य में अगर दुख, कष्ट, तकलीफें है न, वो आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में कुछ लिखा हो, उस जो भाग्य में लिखा है न उसे भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को, है ना। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं जब आप भगवान की सच्ची श्रद्धा से, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको लेनी है एक छुटकी पिसी हुई हल्दी, और हल्दी आपको थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना। आजकल गंगा जल बहुत ही आसानी से पूजा वाली दुकान पर या पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है, तो आप वहां से गंगा जल लाएं। उसके बाद हल्दी का तिलक सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले श्री हरि विष्णु के लगाएंगे और फिर वही हल्दी का तिलक आपको अपनी कलाई पर, ठीक है ना, और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु से कहना है, मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे दुख,
मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो मेरे भाग्य में लिख गए हैं, उन्हें आप दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं ना, तो हल्दी जो होती है, यह एक जगह से मतलब एक दिशा से सुख और स्वभाव भाग्य को नहीं खींचती है। 4 दिशाओं से आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, समृद्धि इनको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य जैसे शादी विवाह हो गया, तो उसमें हम हल्दी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हल्दी से रस्म करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, सुख सौभाग्य को भी बढ़ाती है, आपके धन को भी बढ़ाती है और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अच्छा, हमारा जो गुरु ग्रह होता है ना, हमारी कुंडली में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि धन को बढ़ाने का और अधिक से अधिक धनवान बनाने का जो काम करता है वह गुरु ग्रह ही करता है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। इस उपाय को जब आप करते हैं, तिलक हल्दी का लगाते हैं, तो आपके भाग्य के जो दुख हैं वह सुख में बदल जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय करना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब पैसा घर में आता है और खर्च हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको यह गलती नहीं करनी है। यह तीसरा उपाय जरूर करना है और इसे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए, महादेव ने स्वयं इसके बारे में बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। तो आपको यह दीपक जलाना है बेल पेड़ के नीचे। तो बेल के पेड़ में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं और महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति शाम के समय बेल पेड़ के नीचे दीपक जलाए, कभी भी उसके घर में धन की कमी होगी ही नहीं। तो स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो आप यह उपाय जरूर करें। एक दीपक बेल पेड़ के नीचे अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर लगाएं, वरना अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक आप जरूर लगाएं। हमेशा घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो दोस्तों चलिए, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसकी आपको 16 अगस्त यानी कि आज पुत्र का एकादशी के दिन करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो मित्रों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 16 अगस्त 2024 यानी कि सावन शुक्रवार एकादशी के दिन। एकादशी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की, आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय शुक्रवार पुत्रदा एकादशी दिन से के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते हम हमारे जीवन में आगे जाए, है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में यह चीज होती है ना, तो यह होता है नजर का प्रभाव, है ना। तो ऐसी चीजें जब घर में आती हैं या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है, ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है
तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा, तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको यहाँ पर पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, यह हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब यह हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है। नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए करते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार शुक्रवार के दिन ही एकादशी है। तो शुक्रवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी। आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाए और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर यह 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए तो आपका जो भाग्य है वह इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। एकादशी का आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में एकादशी के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वह जरूर चमकेगा या भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 अगस्त है जी 24 के दिन, यहाँ पर शुक्रवार एकादशी के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है।
यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इसको कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें वह इस हल्दी वाला उपाय को रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को मंगल के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी का उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें। हमें इस हल्दी वाला उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिल लेगा। तो शाम के 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदूषक में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते। 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन बस चुपचाप रख देना इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल लेगा। वैसे एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी एकादशी को दिया गया है, तो वह पुत्रदा एकादशी को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, पुत्रदा एकादशी सारी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, और इस दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है।
और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के एकादशी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद, जिसके पश्चात न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी का और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा? यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का फल तुरंत सिद्ध होता है।